हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं मुकेश, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यालयपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का आज चैप्टर फर्स्ट है और इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। सबसे पहले लेंगे हिंदी भाषा एवं बोलियाँ। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति मन के भावों विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है। यानी कि बोली एक ऐसी बोली या भाषा ऐसा होता है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, लिखकर या इशारा कुछ किसी प्रकार से अपने मन की इच्छाओं को या भावों को या विचारों को प्रकट करता है। भाषा संचार का प्रथम वाहन है। भाषा जो है संसार का प्रथम वाहन है। संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाएगा, उसे भाषा के आधार पे ही पहचान मिलती है और भाषा के ही द्वारा वह अपने बारे में या दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाता है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और समाज की संस्कृति को दर्शाता है। भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व को और समाज के संस्कृति को दर्शाता है। भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। आपको याद रखना है कि भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। भाषाएं संस्कृति का विकास करती हैं। बोली, आपको बता दें कि बोली किसे कहते हैं। जैसे कहता है कि बोली, तो बोली वह होती है छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही। यानी कि छोटे क्षेत्र या विशेष बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। यानी कि छोटे क्षेत्र या विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। यानी कि साहित्य रचना नहीं होती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। लिपि क्या है? नेक्स्ट है लिपि। लिपि क्या है? सबसे पहले भाषा का जन्म हुआ और उसकी सार्वभौमिकता और एकात्मकता के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। यानी कि उसकी सार्वभौमिकता और उसकी एकात्मकता के लिए लिपि का आविष्कार हुआ। देवनागरी लिपि संसार की सबसे बेहतरीन लिपि है। देवनागरी लिपि सबसे ज़्यादा संसार में की विख्यात एवं बेहतरीन बोली है। बोलियों का उद्गम या भाषाओं का उद्गम कैसे हुआ? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ। उसके बाद पाली भाषा की उत्पत्ति हुई। पाली भाषा की उत्पत्ति के बाद प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई। अपभ्रंश भाषा के बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई। हिंदी प्राकृत तथा अपभ्रंश से संस्कृत की
सीधी वंशज भाषा है। सीधी वंशज भाषा है। हिंदी भाषा में 5 भाषाएं हैं। हिंदी भाषा में 5 भाषाएं हैं। हिंदी भाषा में 5 भाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी। पहली है पश्चिमी हिंदी। पहली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, इसे शौर सेनी भी कहा जाता है। शौर सेनी, इस भाषा को शौर सेनी भाषा भी कहा जाता है। शौर सेनी भाषा के अंतर्गत आती हैं। शौर सेनी भाषा के अंतर्गत आती हैं। पहली आती है खड़ी बोली। खड़ी बोली। खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद में बोली जाती हैं। ठीक है, बोली जाती हैं। दूसरी आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, बरेली, बदायूं में बोली जाती है। थर्ड भाषा है कन्नौजी। थर्ड भाषा है कन्नौजी। थर्ड भाषा है कन्नौजी। कन्नौजी भाषा कन्नौज, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, कानपुर और हरदोई में बोली जाती है। चौथी भाषा है बुंदेली। बुंदेली भाषा। बुंदेली भाषा छतरपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर में बोली जाती है। और पांचवी भाषा है बांगरू। बांगरू, यह रोहतक, हरियाणा, दिल्ली का देहात भाग में बोली जाती हैं। तो आपको याद रखना है पश्चिमी भाषा। पश्चिमी बोली में आती हैं खड़ी बोली आती है। पश्चिमी बोली में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, ये 5 भाषाएं आती हैं पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में। पश्चिमी हिंदी में यह भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी में यह भाषाएं आती हैं। अब दूसरी भाषा जो होती है वो होती है पूर्वी। दूसरी होती है पूर्वी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। 3 भाषाएं आती हैं। पहली है अवधी। पहली भाषा अवधी। दूसरी बघेली। बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। 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 अवधी भाषा लखनऊ, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर में बोली जाती हैं। बघेली भाषा रीवा, मध्य प्रदेश, यूपी, जबलपुर, फतेहपुर में बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा रायपुर, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, नंदगांव, कांकेर, दुर्ग में बोली जाती हैं। नेक्स्ट भाषा है तीसरी भाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी
हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 भाषाएं आती हैं। पहली आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी भाषा यूपी बिहार में बोली जाती है। यूपी बिहार, मगही गया, बनारस, जौनपुर, गोरखपुर, बलिया। मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर में बोली जाती हैं। फिर अगली आ जाती है भाषा पहाड़ी। चौथी आ जाती है पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में भी 3 भाषाएं आती हैं। पहाड़ी हिंदी में भी 3 भाषाएं आती हैं। कुलुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुलुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुमाऊनी। कुलुई भाषा कुल्लू मनाली में बोली जाती है। गढ़वाली टिहरी गढ़वाल में। कुमाऊनी अल्मोड़ा नैनीताल में। 5वीं भाषा आती है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। 5 भाषाएं आती हैं। पहली है जयपुरी, जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। जयपुरी भाषा जयपुर किशनगढ़ में बोली जाती हैं। निमाड़ी भाषा खड़वा में बोली जाती हैं एमपी। मालवा मालिनी मलवा उज्जैन, मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर राजस्थान। और भीली भाषा राजस्थान एमपी गुजरात में बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और थोड़ा सा शेयर कर लें। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।